अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूज़ ऑफ साइकोलॉजी इन बिज़नेस के बिज़नेस में साइकोलॉजी का क्या यूज़ है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ साइकोलॉजी इन बिज़नेस, तो इसको एक छोटी सी एग्जांपल से लेके चलता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बात बैठ जाए और पूरा लेक्चर आपको समझ में आ जाए। साइकोलॉजी का बिज़नेस में कैसे यूज़ किया जाता है कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए। आप जब भी किसी मार्केट में जाते हैं या फिर आप शॉपिंग सेंटर्स पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी शॉप्स पे लिखा हुआ नज़र आता है बाय वन गेट वन फ्री, कि एक चीज़ ख़रीदो और दूसरी आपको फ्री में मिल जाएगी। यानी कि अगर आप शर्ट ख़रीद रहे हैं तो ट्राउज़र आपको फ्री में मिल जाएगा। एग्जाम्पल है कि एक प्रोडक्ट आपने ख़रीदी $20 की और दूसरी प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल गई है साथ। तो कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए ये चीज़ लगाई जा रही है। यही साइकोलॉजी है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये लिख रहे हैं कि अगर आप एक चीज़ ख़रीद लेते हो दूसरी फ्री में मिलेगी, तो कस्टमर को ये लगता है कि शायद ये मैं फ्री में दूसरी लेके आ गया हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। वो दोनों चीज़ों की आपसे कीमत ले लेते हैं। बस ये है कि वो आपकी अट्रैक्शन जो है वो ले लेते हैं अपनी तरफ और आप उनसे जाके वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी पैकेजिंग जो है या ब्रांडिंग जो है उसमें कलर को बहुत ही डिसेंट तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज़ किया होता है। उनकी पैकेजिंग का कलर इतना डिसेंट होता है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये साइकोलॉजी है। वो लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर लेते हैं कि लोग किस तरह की चीज़ें अपने हाथ में पकड़ना पसंद करते हैं, अपने साथ लेके जाना पसंद करते हैं। तो उस चीज़ को उनकी जो लोगों के इंटरेस्ट को टारगेट करते हुए वो उस तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द यूज़ ऑफ साइकोलॉजी इन बिज़नेस। यही है बिज़नेस में साइकोलॉजी का यूज़, कि आप किसी के बिहेवियर को स्टडी करते हुए उसको अपनी प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके उनकी अट्रैक्शन अपनी तरफ करें। कंपनीज जो है क्या करती हैं, प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने, आपको बताएंगे कि सेल जो प्रोडक्ट उन्होंने करनी होती है उसकी कीमत जो है वो प्राइस जो है वो बताएंगे। एग्जांपल है $100 किसी प्रोडक्ट की प्राइस बताएंगे, तो वो एकदम से आपको बताएंगे 100 से $50 जो है इसकी प्राइस हो गई है, ये सेल लग गई है। तो लोग भागे चले जाते हैं उसको परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए, जबकि उसकी जो जेन्युइन अमाउंट है वो $50 ही होती है। तो ये है जी साइकोलॉजी। तो अब हम इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो कि कैसे हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं बिज़नेस में। फर्स्ट पॉइंट है जी साइकोलॉजी इन बिज़नेस ऑफन कॉल्ड बिज़नेस साइकोलॉजी। इसको हम बिज़नेस साइकोलॉजी का नाम भी देते हैं और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, या हम इसको इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसका क्या यूज़ है जी, इज़ यूज टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय बिहेवियर। बिहेवियर को समझने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मोटिवेशन एंड ओवरऑल वर्क प्लेस डायनामिक्स। हमारी जो कंपनियां हैं वहाँ पर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके बिहेवियर को भी जाना जाता है। बिज़नेस जब हम करते हैं तो ज़ाहिर है हमारी जो लेबर है जिसने हमारी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, उनके बिहेवियर को जानना, उनके बिहेवियर को जानते हुए हमने आगे फिर क्या स्टेप लेना है, उसके लिए हमें साइकोलॉजी की हेल्प चाहिए जी। ओवरऑल वर्क प्लेस डायनामिक्स बाय अप्लाइंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, इफेक्टिवनेस एंड कस्टमर इंगेजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अपने डिसीजन लेने के लिए हम साइकोलॉजी की हेल्प लेते हैं। डिसीजन लिया जा रहा है, कस्टमर्स का बिहेवियर हमें पता चल गया, हमारी ओवरऑल जितने भी वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर का पता चल गया, तो हम डिसीजन लेने में हमें आसानी पैदा होगी कि हमारे वर्कर जो है इस तरीके से काम करना पसंद करते हैं। तो हमने अपने कंपनी के काम के फ़्लो को उसी तरीके का बना लिया। हमारे कस्टमर ये वाली प्रोडक्ट पसंद करते हैं, आपने वर्कर्स को कहा ये प्रोडक्ट बनाओ, इस तरीके की प्रोडक्ट को वो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, उस तरीके की प्रोडक्ट बनाई जा रही है। किसकी मदद से ये काम हो रहा है, साइकोलॉजी की मदद से। लीडरशिप इफेक्टिवनेस, अगर एक बंदा लीड कर रहा है लोगों को तो उस बंदे को पहले लीड करने से पहले लोगों के बिहेवियर का पता होना चाहिए। तो बिहेवियर का पता होगा तो फिर वो उसी तरीके से उनके सामने कम्युनिकेशन करेगा, उनके साथ उसी तरीके से बिहेव करेगा, उनके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट करेगा
जितना भी ट्रीट उसने करना है लोगों को इसी तरीके से करेगा। पहले लोगों को परखेगा, जान लेगा, जब जान जाएगा तो उसी तरीके से काम करेगा। इसको कहते हैं लीडरशिप इफेक्टिवनेस के आपकी लीडरशिप पे भी साइकोलॉजी अफेक्ट करती है। कस्टमर इंगेजमेंट, आपके कस्टमर कितना आपकी कंपनी आपकी प्रोडक्ट के साथ इंगेज होते हैं, ये सारा आपको साइकोलॉजी समझाएगी। मतलब कस्टमर्स जो हैं, अगर हम उनको इस कलर में नहीं इस कलर में प्रोडक्ट डिज़ाइन करके देंगे तो वो ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर वो हम उनको इस तरह की प्रोडक्ट बना के दे दें जो अपने साथ वो लेके जाए तो उनको फ़ख्र महसूस हो, तो ये कस्टमर इंगेजमेंट पैदा होती है इसकी वजह से। तो इस तरीके से कस्टमर जो हैं हमारे साथ अटैच होते हैं। Essentially, it helps business make better decision by understanding how people think and behave in a work setting. बिजनेस साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है जी कि किस तरीके से लोग सोचते हैं, किस तरीके से लोग काम करते हैं, किस तरीके से लोग हमारे साथ अटैच होंगे। तो ये सारा का सारा जो लेक्चर जो हमने दिया ये है जी यूज़ ऑफ साइकोलॉजी इन बिजनेस। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।